মর্নিং সবাইকে। থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে কিন্তু তোমরা বুঝতেই পেরে গেছো আজকে আমরা কোথায় যেতে চলেছি। আর আজকে আমরা যাচ্ছি কিন্তু বেসরকারি বাসে করে। সমস্ত যাবতীয় তথ্য থাকছে নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে। जो गाड़ी में आप घूमने के लिए जा रहे हैं, जिसका पैसा दिए बस का नाम और नंबर दोनों नोट करिएगा। हर पैसेंजर के पास रहना चाहिए, परिवार के पास। हो गए? बुझते पारलेन? हाँ, यदि ना बुझते पारबे तो आगे बोलबे, हम बांग्ला तो बोलते पारबो, কোনো অসুবিধা নেই আমার। কোণার্কের সূর্য মন্দির পুরী থেকে 35 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর এখানে যদি আসতে চাও তোমরা পুরী থেকে কিন্তু নানান রকম গাড়ি পেয়ে যাবে। আর আমি যাচ্ছি বেসরকারি বাসে করে। আর এই বাস ভাড়া আমার পড়লো 350 টাকা। তোমরা কিন্তু ওটিসির বাসে করে গেলে কিন্তু তোমাদের 550 টাকার মতো পড়বে। আর ওটিসির বাসে করে গেলে কিন্তু দামটাও বেশি পড়বে এবং তোমরা কিন্তু গাইডের ব্যবস্থাটাও কিন্তু পাবে না। আর সমস্ত যাবতীয় ইনফরমেশন থাকছে নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে। আর এই কোণার্কের সূর্য মন্দিরের প্রবেশ মূল্য মাত্র 40 টাকা। তাহলে চলো এবার আমরা ভিতরে প্রবেশ করব। ভিতরে প্রবেশ করে গাইডের মুখে সমস্ত তথ্য জেনে নেব। প্রবেশের প্রথমে দেখতে হবে এখানে একটি ম্যাপ। আর এখানে কিন্তু সূর্য মন্দির সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য। আর এই পাশে কিন্তু সুন্দর একটি ফুলের গার্ডেন মতো আছে। তাহলে এবার আমরা ভিতরে যাচ্ছি। আর ভিতরে যাওয়ার প্রথমে কিন্তু দেখতে পাবো দুটো সিংহ, হাতি, আর এর নিচে কিন্তু মানুষ আছে। আর এর সম্পর্কিত তথ্য আমাদেরকে গাইড দেবে। बाबू सुनिए, इनके साथ साथ रहिए, हर चीज बताते रहेंगे भैया। ऐसे घुमाकर जब निकलेंगे ना तो उधर से जाएगा। अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है, 1903 साल से बंद है, आजाद होने से पहले। जब वापस आ जाएंगे निकास का रास्ता, ये दीवार के ऊपर बाएं तरफ सीधा होटल का पास, बस का पास, एक ही रास्ता दीवार के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले कि हिंदुस्तान में जितना मंदिर देखेंगे, हर मंदिर का बाहर में हाथी और सिंह मूर्ति देख सकते हैं। उसका नीचे एक आदमी राक्षस व्यक्ति है। सर होते शक्ति का प्रतीक दुर्गा माता का सवार, हाथी होते दौलत का प्रतीक गजलक्ष्मी का सवार। दौलत और शक्ति दोनों चीज अगर एक आदमी का पास अचानक ज्यादा होता है, उसका मन में अम्बाप गर्भा पैदा होता है। इसलिए दौलत और शक्ति दोनों चीज मिलकर इंसान को नीचे दबा देते हैं। समझ में आया? इसका नाम रहता है नाट मंदिर, नाट्य मंडप। इसका बगल में धार्मिक नृत्य कला संस्कृति दिखने मिलता। जो व्यक्ति चाष और खेती बाड़ी कर देने के बाद राजा महाराजा को कर वसूली नहीं कर पाते थे, उन्होंने उनका लड़कियों को दान करते थे। उच्च समाज संप्रदाय लड़कियों को देवदासी के रूप में तैयार किए थे। ये सीधा देवताओं को शादी करके भजन गाते थे, संगीत चर्चा करके ब्रह्मचर्णी जीवन के इस्तेमाल किए थे। समझ में? नीच संप्रदाय लड़कियों को बचपन से खाद के साथ हर्बल पॉइजन, जड़ी बूटी जहर देकर बिस्कन्या बनाकर उनको कैपिटल राजधानी के अंदर रखते थे। जो सम्राट का रिश्तेदार, गुप्तचर, दुश्मन व्यक्ति प्रवेश करते थे, ये लोग उसको मेहरबान के हिसाब से अंदर ले आते थे। उसके बाद प्रसाद के साथ जड़ी बूटी जहर मिलाकर खाने के लिए देते थे। उनको बेहोश करा देने के बाद कैद किया। समझ में? ये खुद को सुरक्षा देने के लिए ये लड़कियों को बचपन से मुक्केबाज लड़ाई के रूप में तैयार किया। मतलब उनको मार्शल आर्ट शिक्षा दिया जाता। ये मार्शल आर्ट शिक्षा भारत में सबसे पहले आने लगा। उसको ब्राह्मण समाज व्यक्ति विरोध कर देने के बाद ये चाइना में ज्यादा फैलाने लगा। समझ में? तो आगे ये तो तिब्बत व्यक्ति, भारत देश में जो व्यक्ति रहता है उनको ज्यादा चमड़ी बीमार होता, उनका चमड़ा काफी सफेद पड़ जाता है। समझ में? ठंडा की वजह से होता। इसलिए ये सूर्य स्नान करने के लिए समुद्र किनारे में खुला बदन में सो जाते हैं। जो विदेशी लोग सब खुला बदन में सोते हैं, वजह होता वही। जो पहला रोशनी में विटामिन डी मिलता है 12 मिनट, वो विटामिन डी चमड़ी कोशिका को रिपेयर करता है, चर्म रोग से बीमार से मुक्ति दिलाता है। इसलिए यहाँ पर तिब्बत, चाइना से भारत देश का व्यक्ति आकर सबसे पहले सूर्य पूजन उपचार शुरू किए। ये चेहरा गुलाई, नाक चपटा, बड़ा पेट, ये सब तिब्बत व्यक्ति है। समझ में? दर्पणा, हाथ में शीशा, दूसरा हाथ में सिंदूर लगा। देवदासी जब देवताओं को शादी किए थे, ये सबसे पहले सिंदूर रिवाज को शुरू किया। तो सिंदूर का सबसे पहला रूप होता है हल्दी, दूसरा सिट्रिक एसिड नींबू, तीसरा मर्क्यूरी पारा। ये तीनों का सम्मिश्रण होता है लाल सिंदूर। समझ में? सूखा वाला सिंदूर जो कोई महिला व्यक्ति उनके माथे के ऊपर जितने बड़ा सिंदूर का इस्तेमाल करेगी, उनकी आयु उतना जल्दी कम हो, आयु कम कराने के लिए लगाते हैं। समझ में? सती प्रथा समाज में चलता था। सती प्रथा से बचने के लिए रिवाज को शुरू किए थे ताकि पति से पहले पत्नी का आयु कम हो जाए। कि पूरा मंदिर को रात क्या कर बनाया, सूर्य रात।
24 चक्र 7 घोड़े को लेकर 7 घोड़े 1 हफ्ता 7 दिन के लिए लगाया। 24 चक्र 24 घंटे के प्रत्येक स्वरूप में इस्तेमाल किया। ये चक्र में 16 लाठी है, 8 मोटा लाठी, 8 पतला लाठी। अशोक चक्र में 24 लाठी, अशोक चक्र में झंडा के ऊपर देखेंगे, झंडा का बीच में इसमें 16 लाठी है, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक नया वाला 10 रुपया नोट का पीछे छपाया। जो नया 10 रुपया नोट है इसके पीछे के चक्र छपा हुआ है, वो होता है सूर्य मंदिर का चक्र। समझ में? चलिए, पीछे जो टूटा मोटा हिस्सा देखने मिलता है ये था असली मंदिर, जिसका ऊंचाई था 227 फीट, जगन्नाथ मंदिर से 22 फीट ज्यादा था। समझ में? जो 1200 कारीगर उसको 12 साल के अंदर तैयार किए थे, कि काफी जल्दीबाजी में काम किए थे राजा का डर से, इसलिए टेढ़ा हो चुका था। और टेढ़ा की वजह से इसके ऊपर सही सलाम से कोई कलश चढ़ा नहीं पाए थे, गुम्बज। आखिर में मेन कारीगर का बेटा इसके ऊपर गुम्बज बैठाते समय चुंबक पत्थर इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि इस पत्थर में 9% लोहा रहता है। उसको जोड़ाई कराने के लिए बीच में लोहे का किल, छत पे लोहे का सरिया इस्तेमाल किया। नाविक लोग जब जाते थे बंगाल खाड़ी के पर, बंगाल खाड़ी इधर है बंगोपसागर, उसमें कश्ती और जहाज, पानी जहाज सब इस्तेमाल करते थे। वो पानी जहाज में एक दिशा सूचक यंत्र रहता है, उसको खींचकर इधर उधर करता था चुंबक, इसलिए गलत रास्ता में दिशा में भटक जाते थे। वो लोग आकर उसको तोड़कर फेंक देने के बाद ये अपने आप गिरने लगा। समझ में? ऊपर में जो काले वाला मूर्ति दिखने मिलता है, छोटा सा घर के अंदर पीछे 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 दिखते, एकदम पीछे, वो जो काले वाला मूर्ति बुद्धों का आकार देखने मिलता है, लेकिन उनका सीने में जनेऊ देखने मिलता है। जनेऊ से पता चलता है हिंदू मूर्ति। उसको निर्माण किए थे पारसी व्यक्ति, ईरान व्यक्ति, क्योंकि ईरान और पारसी कश्यपीय गोत्रीय लोग जो है ईरानियन, उनका पूर्वज भारत से आकर सबसे पहले सूर्य मूर्ति को निर्माण करके पूजा किए थे। इसलिए उनका घुटन तक लंबा जूता है, चमड़ा जूता, घुटने का नीचे। हिंदू रिवाज में चमड़ा जूता नहीं आता, तो पश्चात और विदेशी लोग बनाते हैं, लंबा लंबा जूता पहनते हैं। समझ में? हाँ, घुटने का नीचे। और ये होता है उदय सूर्य, सुबह जब सूर्य उदय होता है पहला रोशनी इसके ऊपर आ जाता है। अच्छा, ये जो मूर्ति है, वो जो मूर्ति रहना चाहिए पूरब तरफ चेहरा, गिर जाने के बाद उसको उल्टा करके दक्षिण बाजू में इंग्लिश सरकार बैठा दिया। उसके आधे भाग मिट्टी के अंदर था, सामुद्रिक तूफान में इसके ऊपर रेत मिट्टी चढ़ जाने के बाद आधा भाग मिट्टी के अंदर था। ऊपर भाग को देखकर सोच लिया पिरामिड, गुप्त धन खजाना पाने के लिए इसको खोद के निकाला। इस सोने का किराट पाए थे, ताज, उसको लेकर एलिजाबेथ इंग्लैंड रानी को उपहार किए। समझ में? और ऑस्ट्रेलिया, सोने क्या मिला था? सोने का ताज, किराट, ताज। बाकी इसके अंदर जो असली सूर्य भगवान मूर्ति था, असली सूर्य भगवान मूर्ति को लेकर दिल्ली जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय में लगा, अभी भी। ये जो पीछे एक काले वाला मूर्ति देखने मिलता है, ये मध्याह्न सूर्य देव, दोपहर वाला सूरज का मूर्ति। दोपहर रोशनी हर रोज इसके ऊपर आ जाता है, चेहरे पे थोड़ा गंभीर भाव। दोपहर हर व्यक्तियों का चेहरा गंभीर रहता है, इसलिए रुद्र अवतार होता है, शिव जी का अवतार। और ये जो मंदिर का छाया 15 मिनट पीछे वाला मंदिर के ऊपर रहता है, उसके नाम थी छायादेव मंदिर। सूर्य भगवान पत्नी के नाम थी छाया, छाया से पैदा हुई थे ग्रह शनि। छाया और शनि होते दोनों काले लोग, तो काली विद्या में उनको पूजा करते थे। तो काली विद्या होता है तांत्रिक विद्या। ये तंत्र विद्या में इस्तेमाल किए थे पंचमुखर पूजा। प्रथम अक्षर शुरू होता है मुँह से, मदिरा शराब, मछली, मांस, पशु मांस, मुद्रा, योग मुद्रा, मैथुनम, भोग विलास, इसलिए नकाशी मंदिर में दिखने मिलता है। समझ में? तो ये था प्रसिद्ध तंत्रपीठ। तंत्र में यहाँ पर देवा देवियों को पूजा किए थे, बंगाल, उड़ीसा, असम, इसलिए 3 क्षेत्र में ज़्यादा पशु बलि प्रथा होता है। महाभारत युग में ये जगह का नाम था मत्स्य देश। में 16 लाठी है, 8 मोटा 8 पतला। ये जो 8 मोटा लाठी अष्टप्रहर के लिए लगे, एक पैर होता है 3 घंटा। समझ गया? 8 मोटा लाठी 3-3 घंटा करके 24 घंटा, एक पैर 3 घंटा। बीच में जो केंद्र भाग पर पतला लाठी देखने मिलता है 1.5 घंटा। इसका किनार में छोटे छोटे गोले देखने मिलता है, ये छोटा छोटा बिंदु बॉल देखने मिलता है। एक बिंदु बॉल रहता है 3 मिनट। ये थे पूर्व दिशा। जब धूप बीच पला एक्सेल के ऊपर आता है, लाठी के ऊपर, आरा के ऊपर, इसका छाया उल्टा रहता है। उल्टा शुरू होता है सुबह 6, 7:30, 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30, शाम 6। 12 घंटा धूप रहता है, 12 घंटा समय मिलता है। ये बीच में ये पतला आरा रहता है, पतला लाठी रहता है। यहाँ पर एक
छोटी सी लाठी रखेंगे, पतला वाला लाठी, ये छोटी सी लाठी रखेंगे। वो लाठी छाया जो बिंदु और गोली के ऊपर गिरेगा, जितना गोली होगा उसको 3 से गुन लेंगे, मिनट आ जाएगा। बाकी जितना मोटा लाठी पास करेगा 3-3 घंटा पास करेगा। धूप होने से आसानी से इसके अंदर समय मिल जाएगा। इसका नाम रहता है सूर्य घड़ी। কোণারকের সূর্য মন্দির দেখে বাইরে বেরোনোর সময় কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন এই নবগ্রহ মন্দির। এখানে 9টি দেবতাই কিন্তু বিরাজমান। আর বাইরে বেরোনোর সময় কিন্তু খুবই সাবধান হনুমানের থেকে। এখানে হনুমান কিন্তু খুবই ভয়ানক। তো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ।